अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेडिकम स्टार। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में, जो आपके कोर्स एग्ज़ाम और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट्स है। तो आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटस नंबर 1 एज पर आईपी इज, मतलब जो डिसोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटस 1 नंबर का होता है एज पर आईपी क्या है? पैडल है, रोटेटिंग बास्केट की तरीके से होता है, या बास्केट होता है, या रोटेटिंग सिलेंडर की तरीके से होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पैडल की तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आर मेड इलास्टिक आर प्लास्टिक लाइक बाय द एडिशन ऑफ, मतलब जो सेल होते हैं जिलेटिन कैप्सूल वो इलास्टिक या प्लास्टिक साइज के बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? सॉर्बिटॉल से, या पोविडोन, या पीईजी से, या एचपीएमसी से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सॉर्बिटॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ ड्रग बायो अवेलेबिलिटी इज मोस्ट रैपिड व्हेन द ड्रग इज फार्मुलेटेड एज, मतलब जब किसी ड्रग को बनाया जाता है तो जो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी होती है वो मोस्ट रैपिड कब होती है? तो कंट्रोल रिलीज प्रोडक्ट में होती है, या हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में होती है, या टेबलेट में होती है, या सॉल्यूशन में होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर सॉलिड डोजेज फॉर्म इन विच ड्रग एंड स्लेस और इनर्ट सब्सटेंस आर इनक्लोज्ड स्मॉल वाटर सॉल्युबल सेल ऑफ जिलेटिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज इंग्रेडिएंट्स ऑफ ओपेक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, उसमें से हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का इंग्रेडिएंट है ग्लिसरीन, या टाइटेनियम डाइऑक्साइड, या पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, या सॉर्बिटॉल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर कैप्सूल आर, मतलब कैप्सूल के लिए जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? परमेबिलिटी एंड सीलिंग टेस्ट, वेट वेरिएशन टेस्ट, या पोटेंसी एंड इम्प्योरिटी कंटेंट टेस्ट, या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब तीनों टेस्ट को हम कैप्सूल के क्वालिटी को पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश शुड बी स्टोर्ड एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब किस डोजेज फॉर्म को हम 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पे स्टोर नहीं कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है टेबलेट, दूसरा है कैप्सूल, तीसरा है सस्टेन रिलीज टेबलेट, चौथा है सबलिंगुअल टेबलेट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैप्सूल्स। कैप्सूल को 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर पे नहीं रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्सूल नंबर 5 हैज़ अप्रॉक्सीमेटली कैपेसिटी, मतलब जो कैप्सूल नंबर 5 होते हैं उसकी कैपेसिटी लगभग कितनी होती है? 300, या 200, या 100, या 400। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्सूल नंबर 1 हैज़ अप्रॉक्सीमेटली कैपेसिटी, मतलब जो 1 नंबर का कैप्सूल होता है उसकी कितनी कैपेसिटी होती है? 300, 200, 100, या 400। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप बी जिलेटिन इज यूज्ड फॉर द कैप्सूल इज डिराइव्ड फ्रॉम, मतलब जो टाइप बी जिलेटिन होता है तो किससे डिराइव्ड कैप्सूल के लिए यूज़ किया जाता है? बोन्स, पोर्क स्किन, बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ दीज ड्राइंग टेक्निक्स इज यूज्ड फॉर ड्राइंग एंटीबायोटिक्स एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट, मतलब फॉलोइंग दिए गए टेक्निक में से कौन सा ऐसा टेक्निक है जो एंटीबायोटिक्स और प्लांट के जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं उनको ड्राई करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है वैक्यूम ड्रायर, दूसरा है फ्रीज ड्रायर, तीसरा है स्प्रे ड्रायर, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रीज ड्रायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच ड्रायर हॉट एयर जेट्स आर यूज्ड फॉर ड्राइंग पर्पज, मतलब किस टाइप के ड्रायर में जो हॉट एयर जेट्स होता है उसको ड्राइंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है? तो इसमें आपका वैक्यूम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, रोलर ड्रायर, या फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर जिसे एफबीडी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एफबीडी, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में आपका ड्राइंग पर्पस के लिए हॉट एयर जेट्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच मटेरियल आर नॉट यूज्ड इन ड्राइंग इन अ फ्रीज ड्रायर, मतलब जो फ्रीज ड्रायर होते हैं उसमें किस टाइप के मटेरियल को नहीं ड्राई किया जा सकता है? सी फूड्स को, या फ्रूट्स को,
या फार्मास्यूटिकल्स को या डाइस को? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइस को। जो फ्रीज ड्रायर होते हैं उसमें डाई को ड्राई नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशन दैट इज हाईली क्रिटिकल इन द ड्राइंग प्रोसेस। ड्राइंग प्रोसेस में कौन सा कंडीशन हाईली क्रिटिकल होता है? मॉइस्चर, प्रेशर, टेम्परेचर या वॉल्यूम? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मॉइस्चर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर इफेक्टिव ड्राइंग कंडीशन व्हिच प्रोसेसिंग फैक्टर इज एसेंशियल? मतलब इफेक्टिव ड्राइंग कंडीशन के लिए कौन सा फैक्टर एसेंशियल होता है? हाइट, ह्यूमिडिटी, वेट या प्रेशर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ एफबीडी। एफबीडी का एडवांटेज क्या है? क्यों एफबीडी को जनरली हम ज़्यादा यूज़ करते हैं? तो नो अट्रिशन फोर्स होता है इसमें, या इंटायर मटेरियल इज कंटिन्यूसली एक्सपोज टू अ हीट सोर्स, मतलब सारे मटेरियल को हीट सोर्स में एक्सपोज कर दिया जाता है, या फ्लफी मास इज फॉर्म्ड, या ह्यूमिडिटी कैन बी इंक्रीज्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जितने मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी, इंटायर मटेरियल इज कंटिन्यूसली एक्सपोज टू अ हीट सोर्स, मतलब सारे मटेरियल को हीट के सोर्स में एक्सपोर्ट किया जाता है कंटिन्यूसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रायर इज नोन एज लिफोलाइजर्स? मतलब किस टाइप के ड्रायर्स को लिफोलाइजर्स के नाम से भी जाना जाता है? एफबीडी को, या स्प्रे ड्रायर को, या फ्रीज ड्रायर को, या वैक्यूम ड्रायर को? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रीज ड्रायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनल रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड्स बाय वेपोराइजेशन विद द एड ऑफ हीट इज नोन एज? मतलब जो लिक्विड का फाइनल रिमूवल होता है सॉलिड से बाय द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन, उसमें जो हीट को ऐड करते हैं उसे क्या बोलते हैं? मतलब द फाइनल रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड बाय वेपोराइजेशन विद द एड ऑफ हीट इज नोन एज? मतलब हीट को ऐड करके किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स से लिक्विड को वेपोराइज कर देना क्या कहलाता है? इवापोरेशन, ड्राइंग, सब्लिमेशन, डेसिकेशन? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्राइंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर ड्राइंग कैन प्रिवेंट डैश ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब प्रॉपर ड्राइंग प्रोडक्ट का किसको प्रिवेंट कर सकता है? लॉस को, या वेट को, या डिटेरियोरेशन को, या सॉल्युबिलिटी को? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिटेरियोरेशन। मतलब अगर ज़्यादा ड्राई कर देंगे तो उसमें डिटेरियोरेशन हो सकता है प्रोडक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर ड्राइंग इम्प्रूव्स द डैश द ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रॉपर ड्राइंग होता है वो प्रोडक्ट के किस चीज़ को इम्प्रूव करता है? सॉल्युबिलिटी को, या वेट को, या डिटेरियोरेशन को, या वॉल्यूम को? तो सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ड्राइंग इन्वॉल्व डैश ट्रांसफ़र ऑपरेशन। मतलब ड्राइंग में क्या ट्रांसफ़र ऑपरेशन होता है? मास या हीट, या मास एंड हीट, या आइदर मास और हीट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मास एंड हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सॉलिड मटेरियल बाय थर्मल मीन्स। मतलब लिक्विड को सॉलिड मटेरियल से जो रिमूव किया जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं, या फिल्ट्रेशन बोलते हैं, या मिक्सिंग बोलते हैं, या साइज सेपरेशन बोलते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये ड्राइंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफबीडी इज आल्सो कॉल्ड एज। जो एफबीडी होता है उसे और किस नाम से जाना जाता है? साइज बेड ड्रायर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मूविंग बेड ड्रायर के नाम से एफबीडी को भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडवांटेज ऑफ एफबीडी। एफबीडी का एडवांटेज क्या होता है? स्मार्ट एट अ लिटिल टेम्परेचर या ऑल? जो ड्राइंग पीरियड होता है वो बहुत कम होता है, ड्राइंग कंटिन्यूसली होता है, कांस्टेंट होता है, और जो का टेम्परेचर होता है बहुत कम ही टेम्परेचर में इफेक्टिव हो जाता है। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइंग कंडक्शन मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर इज इन्वॉल्व्ड इन। मतलब जो ड्राइंग कंडक्शन मैकेनिज्म होता है जिसमें हीट को ट्रांसफर किया जाता है वो क्या होता है? या फ्रीज ड्रायर होता है, या नन ऑफ देम होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये फ्रीज ड्रायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल फ्रॉम सस्पेंशन आर इज कॉल्ड एज। मतलब इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को सस्पेंशन या स्लरी से सेपरेट आउट करना क्या कहते हैं?
फिल्ट्रेशन कहलाता है, या कहलाता है, या डिस्टिलेशन कहलाता है, या ड्राइंग कहलाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेपरेशन प्रोसेस इन विच द अमाउंट ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड इज मोर देन 1% वेट बाय वॉल्यूम। मतलब सॉलिड का सेपरेशन प्रोसेस वॉल्यूम से ज़्यादा नहीं होता है तो उसे क्या बोलते हैं? कैलोरीफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द डज नॉट इन्फ्लुएंस फिल्ट्रेशन। मतलब फॉलोइंग दिए हुए फैक्टर में से कौन सा जो फिल्ट्रेशन को इफेक्ट करता है? टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, पीएच। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीएच। जो पीएच होता है वो फिल्ट्रेशन को इफेक्ट नहीं करता है, बाकी टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी ये तीनों इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द फिल्ट्रेट थ्रू द फिल्टर केक इज डैश टू द थिकनेस ऑफ द केक। मतलब जो फिल्ट्रेट का रेट ऑफ फ्लो है फिल्टर केक से वो थिकनेस के डायरेक्टली क्या होता है? थिकनेस को क्या करता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द केक। मतलब द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द फिल्ट्रेट थ्रू द फिल्टर केक इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द केक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिल्टर एड। मतलब फॉलोइंग में से फिल्टर एड कौन सा नहीं है? डाई एटोमेसियस अर्थ, या परलाइट, या सेलुलोज, या कॉटन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट ऑपरेट इन ऑपरेशन। मतलब ऑपरेशन में कौन से फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट को यूज़ किया जाता है? रोटेटेड सीड्स फिल्टर। ऑप्शन हो जाएगा ये रोटेटरी ड्रम फिल्टर को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्टर एड्स आर एडेड टू द लिक्विड। मतलब लिक्विड में फिल्टर एड्स को ऐड किया जाता है, क्यों? टू इंक्रीज द पोरोसिटी, टू इंक्रीज केक परमेबिलिटी, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट। फिल्ट्रेशन के इक्विपमेंट को क्लासीफाई करने के लिए कौन सा प्रोसेस है? प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस, मेटा फिल्टर, बोथ ए एंड बी, या फिल्टर लीफ। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी नॉट डिस्क्राइब द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। मतलब फॉलोइंग दिए हुए थ्योरी में से कौन सी ऐसी थ्योरी है जो फिल्ट्रेशन को डिस्क्राइब नहीं करती है? फर्स्ट ऑप्शन है डार्सी लॉ, दूसरा है पॉइसल्यूस इक्वेशन, तीसरा है कोजेने-कार्मैन इक्वेशन, चौथा है नोएस-व्हिटनी इक्वेशन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नोएस-व्हिटनी इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लरी इज। स्लरी क्या होता है? क्लियर लिक्विड पासिंग थ्रू द फिल्टर होता है, या सॉलिड व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द फिल्टर होता है, या अ पोरस मेम्ब्रेन यूज टू रिटेन द सॉलिड्स होता है, या अ सस्पेंशन टू बी फिल्टर्ड होता है। मतलब स्लरी मतलब क्या होता है? जब किसी कंपाउंड्स का हम थोड़ा पेस्ट लाइक बनाते हैं, पेस्ट लाइक सब्सटेंस बनाते हैं, उसे हम स्लरी बोलते हैं। जैसे चाय में जब चाय पत्ती में ढेर सारा चाय बनाते हैं और उसमें जब चाय हम निकाल लेते हैं, जब कुछ स्मॉल क्वांटिटी में ही चाय बचता है तो वो पेस्ट लाइक बन जाता है, मतलब तो वो स्लरी हो जाता है। फिर उसमें से लिक्विड मटेरियल निकाल लेते हैं, तो जो चाय छन्नी के ऊपर आता है, छन्नी के ऊपर, तो वो आपका फिल्ट्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका द स्क्रीनिंग ऑफ वेरी डाइल्यूटेड कोलाइडल सस्पेंशन इज नोन एज। मतलब जो 1% वेट बाय वॉल्यूम से कम उसमें डाइल्यूटेड लिक्विड मटेरियल हो, उसको फिल्टर करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैलोरीफिकेशन, फिल्ट्रेशन, एक्सप्रेशन, या कोलेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलोरीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड्स। मतलब लिक्विड से इनसॉल्युबल पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जाता है? तो फिल्ट्रेशन यूज़ किया जाता है, या एक्सट्रैक्शन यूज़ किया जाता है,
या ड्राइंग यूज़ किया जाता है या सीबिंग यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ पे, मेटा फिल्टर इज आल्सो नोन एज, मेटा फिल्टर को किस नाम से जानते हैं? सिंटर्ड फिल्टर, फिल्टर कैंडल या फिल्टर प्रेस या एज फिल्टर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका एज फिल्टर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ फिल्ट्रेशन इज, फिल्ट्रेशन का करेक्ट डेफिनेशन क्या है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, व्हेन सॉलिड आर प्रेजेंट इन वेरी लो कंसंट्रेशन दैट इज नॉट एक्सीडिंग 1% वेट बाय वॉल्यूम द प्रोसेस ऑफ इट्स सेपरेशन फ्रॉम लिक्विड। मतलब अगर फिल्ट्रेशन क्या होता है कि अगर आपका जो सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन है, उसमें जो लिक्विड और सॉलिड का कंसंट्रेशन है वो 1% से भी कम है, तो उस लिक्विड्स को निकालने का जो प्रोसेस होता है वो फिल्ट्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द प्रिंसिपल डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज दैट इन्फ्लुएंस सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी है? तो उसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डेंसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज्ड टू सेपरेट पार्टिकल्स एंड फ्लूइड्स इन द सस्पेंशन। मतलब पार्टिकल्स और फ्लूइड्स को सस्पेंशन से अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन बोलते हैं, साइज रिडक्शन बोलते हैं, या मिक्सिंग बोलते हैं, या साइज सेपरेशन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन आर, जो फिल्ट्रेशन की थ्योरी होती है वो क्या होती है? तो यहाँ पे आपका पॉइसेल्यू-कोजने थ्योरी है, या डर्सी लॉ है, या कोजने-कारमैन इक्वेशन। तो तीनों यहाँ पे आपका फिल्ट्रेशन के थ्योरीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इक्वेशन ऑफ पोस्ली एंड कोजने थ्योरी वी स्टैंड फॉर। मतलब पोस्लियूज एंड कोजने थ्योरी में बी किस लिए यूज़ किया जाता है? वेलोसिटी के लिए, या विस्कोसिटी के लिए, या रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के लिए, या नन ऑफ द एबव के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन या रेट ऑफ फ्लो को डिनोट करने के लिए वी का यूज़ किया जाता है। वी स्टैंड होता है, मतलब वी का मतलब होता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन या रेट ऑफ फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेम्ब्रेन फिल्टर्स आल्सो नोन एज, जो मेम्ब्रेन फिल्टर होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है? माइक्रोपोरस फिल्टर्स, या टर्बाइन फिल्टर, या डबल कोन फिल्टर, या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोपोरस फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड फ्लक्सेस विच इज़ फ्यूज्ड एट हाई टेम्परेचर टू मेक ग्लास इज कॉल्ड। मतलब सिलिका और फ्लक्सेस का जो मिक्सचर होता है हाई टेम्परेचर पे मिक्स किया जाता है ग्लास को बनाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं, या फ्रिट बोलते हैं, या ग्लास बोलते हैं, या ग्राइंडर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रिट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सैक्रिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सैक्रिन का एग्जाम्पल क्या है? नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट होता है, या फ्लेवरिंग एजेंट होता है, या आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होता है, या ह्यूमिक्टेंट होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइसोडियम EDTA इज द एग्जाम्पल ऑफ। डाइसोडियम EDTA इसका एग्जाम्पल होता है? स्वीटनिंग एजेंट, या फ्लेवरिंग एजेंट, या चिलेटिंग एजेंट, या प्रिजर्वेटिव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चिलेटिंग एजेंट का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोचिनियल इज अ एजेंट। कोचिनियल किस टाइप का एजेंट होता है? फ्लेवरिंग एजेंट होता है, या स्वीटनिंग एजेंट होता है, या कलरिंग एजेंट होता है, या थिकनिंग एजेंट होता है? इसमें ऑप्शन नंबर सी कलरिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल कलरेंट। किस कंपाउंड्स में या कौन सा कलर नेचुरल कलर है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अमरंथ, या इरिथ्रोसिन, या कैरेटिनॉइड्स, या इयोसिन। तो कैरेटिनॉइड्स आपका कैरेट में परसेंट होता है, ये नेचुरल कलर है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर वाइडली यूज्ड एंड एक्सेलेंट प्रिजर्वेटिव। मतलब कौन सा फॉलोइंग ड्रग जो जनरली यूज़ किया जाता है और एक्सेलेंट प्रिजर्वेटिव होता है, कौन सा है? क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड्स, या मर्क्यूरियल, या बोथ, या एसिडिक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजलकोनियम क्लोराइड इज कैटेगराइज्ड एज, जो बेंजलकोनियम क्लोराइड होता है वो किस लिए कैटेगराइज्ड होता है? एसिडिक प्रिजर्वेटिव या न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव या मर्क्यूरियल प्रिजर्वेटिव या क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड? तो जो बेंजलकोनियम क्लोराइड होता है वो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स की तरीके से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हिच कंसंट्रेशन फिनाल एक्ट एज प्रिजर्वेटिव, मतलब किस कंसंट्रेशन पे फिनाल प्रिजर्वेटिव की तरीके से एक्ट करता है? 0.2 से 0.5 या 0.5 से 0.8 या 0.05 से 0.1 या नन ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.2 से 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुगर हैज बिटर टेस्ट, मतलब किस शुगर का टेस्ट बिटर होता है? ग्लूकोज का या सुक्रोज का या सैक्रिन का? तो ऑप्शन नंबर सी सैक्रिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक स्वीटनर, फॉलोइंग दिए गए कंपाउंड्स में से कौन सा आपका सिंथेटिक स्वीटनर है? ग्लूकोज है या सुक्रोज है या सॉर्बिटॉल है या एस्पार्टेम है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एस्पार्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट आर यूज्ड, मतलब किसी भी कंपाउंड्स के विस्कोसिटी को बढ़ाने के लिए कौन सा कंपाउंड्स यूज किया जाता है, कौन सा एजेंट्स यूज़ किया जाता है? पीवीपी पॉलीविनाइल पायरेलिडोन यूज़ किया जाता है या मिथाइल सेलुलोज या सोडियम कार्बोक्सिल मिथाइल सेलुलोज या ऑल ऑफ द अबव? SCMC। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट्स, कौन सा फॉलोइंग एजेंट फ्लेवरिंग एजेंट के तरीके से यूज़ किया जाता है? मेंथॉल, क्लोरोफॉर्म, बोथ या नन ऑफ देम? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्लेवरिंग इन द फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में मोस्ट यूज फ्लेवरिंग एजेंट क्या है? मेंथॉल है, क्लोरोफॉर्म है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट है या नन ऑफ देम है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनोसोडियम ग्लूटामेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लेवर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर टेस्ट, मतलब सोर टेस्ट के लिए कौन सा फ्लेवर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है? सिट्रस फ्लेवर, लिक्वराइस या रेसबेरी या मिंट स्पाइस? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिंट स्पाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मास्यूटिकल एड आर आल्सो कॉल्ड एज, मतलब जो फार्मास्यूटिकल एड होते हैं उनको और भी किसी नाम से जानते हैं? तो आपका एडेटिव्स के नाम से जानते हैं, कैरामेल के नाम से जानते हैं या अनटो के नाम से जानते हैं या एचियोट? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग डैश आर द ड्रग एंड सब्सटेंस व्हिच हैव नो और लिटिल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब कौन सा ऐसा सब्सटेंस है या ड्रग है जिसमें बिल्कुल नहीं या तो बहुत कम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है? कार्मिनेटिव है या फार्मास्यूटिकल एड है या लैक्सेटिव है या परगेटिव है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फार्मास्यूटिकल एड। फार्मास्यूटिकल एडेटिव्स को जनरली ड्रग के फार्मेशन में एज अ डाइल्यूएंट, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, बाइंडर, व्हीकल के तरीके से सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, को सॉल्वेंसी एजेंट, इन HLB वैल्यू एजेंट्स, तो इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी इनमें फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनेटो या आ रेडिश ऑरेंज डाई मेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द, मतलब जो एनेटो है रेडिश ऑरेंज कलर का डाई होता है वो किसके सीड से ऑब्टेन होता है? बिटेनिन या कैरामेल या अचियोट या क्लोरेला एल्गी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एचियोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रीन डाई मेड फ्रॉम, जो ग्रीन डाई होता है वो किससे बनाया जाता है? बेंटानिन से या अचियोट से या कैरामेल से या कोलोरेला एल्गी से बनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलोरेला एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज नेचुरल स्वीटनर्स, कौन सा नेचुरल स्वीटनर्स है? ब्रिलियंट ब्लू, सुक्रोज, E133 या E132? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सुक्रोज हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर, मतलब कौन सा आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट है, डेक्सट्रोज है या सुक्रोज है या E133 है या माल्टोज है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा E133। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स, कौन सा आपका आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स होता है, नीम ऑयल, सोडियम क्लोराइड या हनी या बेंजोएट्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बेंजोएट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंटेनर यूज टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम कंटामिनेशन एंड एज वेल एज लॉस ऑफ कंटेंट ड्यूरिंग यूज आर कॉल्ड एज, मतलब कि कौन सा ऐसा कंटेनर है जिसको हम किसी भी कंटामिनेशन को रोकने के लिए किसी उसमें प्रोडक्ट को हम स्टोर करते हैं, उस कंटेनर को किस तरीके से यूज़ किया जाता है या क्या कहेंगे। तो उसको बेल क्लोज्ड कंटेनर बोलते हैं या एयर टाइट कंटेनर बोलते हैं या लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर बोलते हैं या मल्टीपल डोज कंटेनर बोलते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बेल क्लोज्ड कंटेनर। जो बेल क्लोज्ड कंटेनर होता है उसमें जनरली प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है कंटामिनेशन से और कंटेंट को लॉस होने से, मतलब कंटेंट को पुअर होने से, मतलब गिरने से, उड़ेलने से उसको रोका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 3 ग्लास इज आल्सो नोन एज, जो टाइप 3 ग्लास होते हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है, सोडा लाइम ग्लास या जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास या बोरोसिलिकेट ग्लास या ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका सोडा लाइम ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is used as vulcanizing agent in the manufacturing of rubber closure, रबर क्लोजर के मैन्युफैक्चरिंग में वल्कनाइजिंग एजेंट के तरीके से कौन सा कंपाउंड्स यूज़ किया जाता है, सल्फर यूज़ किया जाता है या एक्टिवेटेड कार्बन ब्लैक यूज़ किया जाता है या टेल यूज़ किया जाता है या स्टेरिक एसिड यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैकेज कंपोज्ड ऑफ अ बेस लेयर हैविंग कैविटी दैट होल्ड द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड अ लिड इज कॉल्ड, उससे क्या बोलते हैं, स्ट्रिप पैकेज बोलते हैं या चाइल्ड रेसिस्टेंट पैकेज बोलते हैं या ब्लिस्टर पैकेज बोलते हैं या बेल क्लोज्ड पैकेज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ब्लिस्टर पैकेज उससे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजिंग मटेरियल इज प्रोटेक्ट द ड्रग कंटेंट अगेंस्ट द लाइट, मतलब किस टाइप का जो पैकेजिंग मटेरियल होता है वो ड्रग को लाइट के अगेंस्ट में, ड्रग कंटेंट को लाइट के अगेंस्ट से प्रोटेक्ट करता है, प्लास्टिक कंटेनर, अंबर कलर ग्लास कंटेनर या बोथ ऑफ द एबव। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंबर कलर ग्लास कंटेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल आर, मतलब अगर किसी कंपाउंड्स को ग्लास में पैकेज करते हैं तो उसका मेजर डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, फ्रेगिलिटी होता है या वेट होता है, नन ऑफ द एबव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रेगिलिटी भी होता है और वेट भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंपोजिशन ऑफ ग्लास इज, ग्लास का कंपोजिशन क्या होता है, सैंड्स होता है, सोडा एस होता है, लाइम स्टोन एंड क्लेट होता है, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोडा एस इज आल्सो नोन एज, सोडा एस को और किस नाम से जाना जाता है, प्योर सिलिका या सोडियम कार्बोनेट या लाइम स्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लास, ग्लास को बनाने में कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, ब्लोइंग मेथड या ड्राइविंग मेथड या प्रेसिंग एंड कास्टिंग मेथड या ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ द बॉटल फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन, इफेक्ट ऑफ सनलाइट बाई यूवी रेज व्हिच ग्लास इज यूज्ड, मतलब किसी भी कंटेंट को यूवी रेज से बचाने के लिए किस टाइप का बॉटल यूज़ करते हैं। तो अंबर कलर ग्लास ट्यूब बॉटल
ए रेड कलर ग्लास बॉटल, बोथ ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 1 ग्लास इज आल्सो नोन एज। टाइप 1 ग्लास को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 बोरोसिलिकेट ग्लास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक कंटेनर ओवर ग्लास कंटेनर आर। मतलब प्लास्टिक कंटेनर को ग्लास कंटेनर से ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्यों? इजी फॉर्मेशन होता है, रेसिस्टेंट टू ब्रेकेज होता है, फ्रीडम ऑफ डिज़ाइन होता है, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक कंटेनर आर जनरली मेड फ्रॉम द फॉलोइंग मटेरियल। जो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं वो जनरली किस मटेरियल से मिलकर बने होते हैं? पॉलीएथाइलिन से या पॉलीप्रोपाइलिन से या पॉलीस्टीरीन से या ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। जो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं वो पॉलीएथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टाइरीन से मिलकर बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडियल रिक्वायरमेंट फॉर पैकेजिंग इज। पैकेजिंग को आइडियल रिक्वायरमेंट क्यों होता है? टॉक्सिक होता है, FDA से अप्रूव है, या रिएक्टिव है विद द प्रोडक्ट का रिएक्शन ना हो इसलिए, या कॉज ऑफ प्रोडक्ट डिग्रेडेशन। तो ऑप्शन नंबर बी FDA अप्रूव्ड होता है। नेक्स्ट द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग इज। पैकेजिंग का फंक्शन क्या है? टारगेट आइडेंटिफिकेशन, टारगेट वैलिडेशन, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन या ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द टेस्ट फॉर पैकेजिंग इज। पैकेजिंग का टेस्ट किस तरह किया जाता है? ड्रॉप टेस्ट, वाइब्रेशन टेस्ट, शॉक टेस्ट या ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास इज। जो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होते हैं वो किस टाइप के ग्लास होते हैं? टाइप 4 में आते हैं, टाइप 3 में आते हैं, टाइप 2 में आते हैं, टाइप 1। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी टाइप 2 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रेगुलर सोडा लाइम ग्लास इज। जो रेगुलर सोडा लाइम ग्लास होता है वो क्या होता है? कॉस्ट इफेक्टिव होता है, या टाइप 3 ग्लास होता है, या टाइप 2 होता है, या टाइप 1 होता है? तो टाइप 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल मेडिकेम स्टार which will give me motivation. Thanks for watching the video. दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।